एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम होगा इसी मॉडल पेपर तरीके से आएगा। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ है आपका मिडिल ग्रुप और जूनियर ग्रुप के लिए स्पेशल बनने वाला है। और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे बहुत ही जल्दी, आपका कम समय लेते हुए। ठीक है, और एक आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और DTSC से एग्ज़ाम जितने भी नोटिफिकेशन होती है मिलती रहती है। ठीक है, तो आप लोग जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत आता है या गठित है। ठीक है, तो ये जो है आपका संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत गठित है। ठीक है, जो वित्त आयोग है आपका 280 अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ये सभी को पता होगा, आपका शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा आपका चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है गा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर गा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर गा जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, यानी कि उन्होंने स्थापना करवाई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, स्कंदकारी के द्वारा, निस्संक्रामक के द्वारा, मतलब के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए या जीवाणु नाशक के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, निस्संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर खा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो जो नींबू के रस का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर घा सही होगा, 7 से कम। ठीक है, जो भी पीएच मान होता है आपका नींबू के रस का तो वो होता है ऑप्शन नंबर घा, यानी कि आपका हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा को इस रूप में जाना जाता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। यानी कि मैंने फार्मूला से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मैंने दे दिए हैं, तो जो लोग फार्मूला से क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं आप लोग हमारे DTSC एग्जाम की प्लेलिस्ट में जा करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में केवल फार्मूला ही मैंने बता दिया है, उसका फार्मूला, व्यापारिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र और उनका रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम, सारे 3 चीज़ होते हैं, तीनों मैंने कवर कर दिए हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर भी बता दिए हैं, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखी हो तो। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर गा है, सॉरी सोडियम वॉशिंग सोडा है, सॉरी, तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सॉरी NaCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा को किस रूप में जाना जाता है? अब इसको बेकिंग सोडा को हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, NaHCO3 करके होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। और रासायनिक नाम अगर पूछता है तो आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर का सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होना चाहिए? RBC और WBC का अनुपात कितना होना चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि 600:1। ठीक है, 600:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और मिडिल ग्रुप वाले खासकर ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन सिटी मैंने बहुत ही बार बताया है, सिलिकॉन सिटी आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? ठीक है, ये सन बताना है आपको, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो 1911 में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी।
और अगर क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली मतलब भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कोलकाता थी। ठीक है, कोलकाता में ही इसको, कोलकाता के बाद ही आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली पड़ी थी। अगर डेट पूछता है तो डेट आप लोग याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। और अगर पहले पूछता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो कोलकाता थी। ठीक है, कब चेंज हुई थी, तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? कौन सी बीमारी, 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। तो उसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है ये ऑप्शन नंबर खा एकदम राइट होगा। एक पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है पानी, चौथा आपका है जीवाश्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर नंबर खा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है खा नंबर सही होगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो बनते हैं वह किनके द्वारा चुने जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने मतलब ये क्वेश्चन आपका मिडिल ग्रुप या सीनियर ग्रुप में किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 2023 के पेपर में आया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य। तीसरा ऑप्शन है भारत की जनता, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर घ, लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर का सही होगा, शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है या जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? ठीक है, अंतःस्रावी होती है, एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड, तीसरा अग्नाशय, चौथा आपका है आंत। ठीक है, छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अग्नाशय यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? तो ये जो होती है अग्नाशय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी जो है आपका रेगुर मिट्टी होती है। ठीक है, रेगुर मिट्टी जो है, रेगुर मृदा, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर खा एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमिगत क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा सही होगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार रिपीट करवाया है, तो इस बार भी ध्यान से रखिएगा। ठीक है, मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है, पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे मतलब कौन प्रसिद्ध है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, नेपोलियन के नाम से, तो ये जो आपका समुद्रगुप्त, पहला ऑप्शन अब तो राइट होगा। पहला ऑप्शन जो आपका समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग अगर वीडियो को फुल देखते हो तो राय पिथौरा के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, राय पिथौरा को राय पिथौरा के नाम से किस शासक को या किस सम्राट को जाना जाता है? तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा दिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके डीटीएक्स एग्जाम में आया है। ठीक है, उपलब्धियों से पक्का आता है एक नया क्वेश्चन, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ऑप्शन नर्मदा, तीसरा ऑप्शन यमुना, चौथा ऑप्शन है गंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि गंगा बेसिन, ये जो है सबसे बड़ी बेसिन है। ठीक है, भारत की। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न होती है? अमरकंटक जो नदी है, मतलब अमरकंटक जो है या किस नदी से उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा, चौथा आपका कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर नंबर ग, यानी कि नर्मदा नदी से उत्पन्न होती है अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की, ठीक है, यानी कि संसार की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे ताजे पानी की झील पूछ रखा है, याद रखिएगा। दुनिया की यानी कि संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी कि सुपीरियर झील जो है, इसमें झील पूछ रखा है तो झील जो होगी आपका सुपीरियर झील जो है, ये दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यानी कि सिंपल अगर पूछिए तो विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है, ठीक है, लैंड लॉक्ड समुद्र है, अथवा इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है, तो इसमें से दोनों समझ करके आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कैरिबियन सागर, दूसरा है अराल सागर, तीसरा आपका लाल सागर, चौथा आपका है दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अराल सागर जो है वो आपका चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर ग्रुप के लिए, ठीक है। जूनियर ग्रुप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और ये क्वेश्चन आया भी है, याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है 260, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 210, चौथा ऑप्शन है 150, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख सही होगा 250, यानी कि 250 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 250 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर नंबर ग, यानी कि जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा है अरुणिमा सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है मलवत पुरुड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल जो है पहली महिला थी, वो भी क्या थी? भारतीय महिला थी, बछेंद्री पाल, ठीक है। राइट आंसर पहला होगा, यानी कि का नंबर सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी यानी कि यूपीएस और सी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है ग नंबर दोनों सदनों के सदस्य, चौथा ऑप्शन है भारत के चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो है राष्ट्रपति जो है ये नियुक्त करते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। खिलाफत आंदोलन से भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, तो आप लोग वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना टॉपिक कवर कर लीजिएगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, आपका जो अली बंधु हैं, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, नेतृत्व किया था। अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 1951 में पहला चुनाव हुआ था, ठीक है। आम चुनाव जो है 1991 ईस्वी में हुआ था, 1951 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा आपका प्रोपेन, ठीक है। तो इसका पहला
पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, यानी कि का नंबर क्वेश्चन है मीथेन। मीथेन का अगर रासायनिक सूत्र पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा CH4 होता है, ठीक है। जो आपका CH4 है मीथेन होता है। मीथेन को और किस नाम से जानते हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मार्स गैस के नाम से भी मीथेन को जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से पूछ लेता है, तो आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि उसका अर्थ पता हो, उसका अलग नाम क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्त्राव की जिम्मेदार होता है, के लिए जिम्मेदार होता है। तो इंसुलिन ग्रंथि के स्त्राव से लिए जिम्मेदार कौन सा ग्रंथ होता है, तो ग्रंथि होती है। तो पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा आपका थायराइड, तीसरा है अर्धवृक्क ग्रंथि, चौथा ऑप्शन आपका है घ नंबर का ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, थायराइड जो होता वो हो जाएगा, सॉरी अग्नाशय जो है इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, यानी कि जो है अग्नाशय है, ठीक है, ये होता है अग्नाशय, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिडिल ग्रुप के लिए याद रखिएगा। मिडिल ग्रुप और मे भी सीनियर ग्रुप के लिए भी है, ऐसा नहीं सीनियर ग्रुप नहीं देख सकते, और है भी ये क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो ये जब हुई थी आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका सन हालांकि मुझे नहीं याद है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और राजस्थान में पहली पंचायती राज शुरुआत हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गर्म महासागरीय तरंग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन गर्म महासागरीय तरंग है। पहला ऑप्शन है लैब्राडोर धारा और ओआसियो धारा, तीसरा ऑप्शन है कैनरी धारा, चौथा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ एकदम करेक्ट होगा। गल्फ स्ट्रीम जो है आपका गर्म महासागरीय तरंग होती है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा आपका अमेरिका, चौथा आपका जापान। जिसमें मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर खा जो है एकदम कनाडा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना 37 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर नंबर का, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसकी डेट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किस राज्य को क्षेत्रफल सबसे कम है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गोवा और चौथा आपका असम है। जो गोवा ये सबसे छोटा राज्य माना जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वाला राज्य जो है ये आपका गोवा है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है राइट होगा, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसको हम इस नीति के लिए जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी, किसकी, कांग्रेस की। और मैं आपको कांग्रेस से कई रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो पहली बैठक आपकी हुई थी मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को रट लेना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और लाहौर अधिवेशन में स्वराज मतलब आपको मैं बता दूं पाकिस्तान की मांग हुई थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। यानी कि आपका जो खाल होता है त्वचा, ठीक है,
इसके द्वारा वो सांस लेता है? तो पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा मेंढक, तीसरा कछुआ, चौथा आपका डॉल्फिन। जो इसका राइट आंसर होगा मेंढक जो है, यहाँ पे अगर केचुआ होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मेंढक है, तो जो मेंढक है या त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता, इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक के पिता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एरिस्टोटल, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है जेफरी चौसर। ठीक है, जेफरी चौसर नहीं हो सकता, जो आपका ऑप्शन नंबर ग है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन तत्व है? बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है यानी कि सुचालक कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा करंट, तो जो आपका राइट आंसर होगा चांदी जो है आपका एकदम करेक्ट होगा, घ नंबर। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसमें आपका करंट जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए। ठीक है, रट लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि गुजरात जो है भारत की किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो ये जो है गुजरात में है। ठीक है, समुद्री तट किसका है? गुजरात का है। 46 नंबर क्वेश्चन है, मेरा सपनों का भारत, मेरा सपनों का भारत के लेखक, एक पुस्तक है मेरा सपनों का भारत, पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है आपका लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा आपका भगत सिंह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग नंबर सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड ऐसा तो कहीं कहीं होता है कि कहीं मॉडरेट दे देता है जो समझ में नहीं आता। ठीक है, थोड़ा उसको समझने लायक होता है, और कहीं कहीं इतना आसान क्वेश्चन देता है कि आप लोग भूल जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में एकदम सिंपल क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो सब दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका सहारा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ख एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या है? तो पहला ऑप्शन है 8 महीने, दूसरा 5 महीने, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने, चौथा ऑप्शन है 1 साल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल या अंतर जो है आपका 6 महीने का होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल पुनः गठित हुआ था? जो बंगाल है वह पुनः गठित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका खा सही है। ठीक है, इसका क्या सही है? खा में आपका जो सन है 1911 में, याद रखिएगा। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। ठीक है, और ये जो पुनः गठित हुआ था बंगाल, ये भी 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट एकदम भी है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? ये लोग आप लोग रट लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो थे पहले जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगर आपका नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पूछता है तो ये थे। ठीक है, और आपका अगर पूछता है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने प्राप्त किया था। याद रखिएगा, सबका क्षेत्र अलग अलग है। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछता है, ठीक है, इनको ऐसे साहित्य के क्षेत्र में होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो है आपका भारतीय किसने जीता था? तो ये जो थे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर आपका चिकित्सा के क्षेत्र में पूछता है तो आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चन है आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और इंग्लिश की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, उसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच
और आपका नाउन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक कीजिए करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।